फिर औरतें आदमी सब लोग अंदर गए। मेरा बाल वाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर लेके आए हैं, मारे हैं। इधर देखिए दांत भी काटे हैं। उसके बाद सामान वामान फिर अंदर से ताला बंद किए, सामान वामान बाहर फेंके हैं। आपको बाहर निकालने के बाद आपका सामान भी सब फेंक दिया? हाँ, बाहर फेंक ही रहते हैं। हम जब चिल्लाए उल्लाए तब इधर सब मोहल्ले वाले आके हमको बचाए हैं, नहीं तो तमाम सब आएंगे तब दलाली करने वो आएंगे जी। हाँ, क्योंकि देखिए पुलिस दरोगा हो ये सब दलाल होते ही हैं। हाँ, उनको आके अब निपटारा कर। अब ये बता रही हैं जायसवाल आईसीयू में, जायसवाल कुछ होगा तो ये जिम्मेदार होंगे, ठीक, इनको कुछ होगा जायसवाल जिम्मेदार होंगे। दोनों पक्ष को यही मार दिया जाए तो इसका जायसवाल को ही मार दिया जाए, कन्हैया को मार दिया जाए, इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। ये चमार जात के, मैं मियाँ जात की हूँ। मेरा नाम शहनाज खान है, इनका नाम कन्हैया लाल है। ठीक, मैं देखो न कन्हैया की तरह से बोल रही, मैं जायसवाल की तरह से बोल रही हूँ। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम गदाया महानगर अकबरपुर अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास में प्रमाण है कि महाभारत में अगर लाखों जाने गई हैं तो सिर्फ जमीनी विवाद के नाते। देवरिया में अगर 6 लोगों की जाने गई हैं, एक यादव परिवार और 5 ब्राह्मण परिवार की तरफ से, तो भी जमीनी विवाद के चलते। जब कोई इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो प्रशासन उस बात को सख्ते में लेता है, तब उस पर कार्रवाई होती है। जोगी जी ने भी तमाम आदेश दिए कि जितने भी जमीनी विवाद हैं उन विवादों को निपटा दिया जाए। तो हम इस समय अंबेडकर नगर में एक जमीन विवादित है। अगर इसको समय रहते हुए अधिकारी सही तरीके से जांच नहीं करेंगे, अगर यहाँ के अधिकारी लोग लापरवाही करेंगे तो यहाँ पर भी कोई हादसा हो सकता है। चलिए हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर 2 लोगों का जमीनी विवाद है। एक व्यक्ति हैं, उनके मतलब कि 4 पट्टीदार थे, कैसे था मतलब कि हम इन परिवारों से जानना चाहेंगे। किसी ने पैसा दिया है, अगर उन्होंने पैसा ही दिया है, वो कितनी जमीन खरीदे हैं, कैसे क्या है। 2 परिवारों का लफड़ा है और हमारा वीडियो दिखाने का यही मकसद है कि ये बात मीडिया के सामने आए और यहाँ पर दोनों परिवारों में शांति कायम हो, क्योंकि जान सबकी कीमती होती है। चाहे इस परिवार से कोई जान जाए और चाहे उस परिवार से जान जाए, दोनों के लिए ही दुखदाई होगा, क्योंकि जो इस दुनिया से चला जाता है वो फिर दोबारा आता नहीं है। हम सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ के डीएम एसडीएम से हमारी निवेदन रहेगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द आए, इस मामले को निपटाएं, नहीं तो फिर वही होगा। आप लोग ये मत कहिएगा, क्योंकि जब कोई बात होती है तो कहते हैं कि हमको पता नहीं। देवरिया में जब 6 जाने गई तो यही बात सामने आती है कि मतलब कि आज 6 साल 8 साल 10 साल से विवाद चल रहा था और अधिकारियों ने, लेखपालों ने, कानीगोहों ने अगर सही समय पर इसका फैसला किया होता तो आज वो 6 जाने गई नहीं होती। आज भी वहां पर पुलिस तैनात है, कोई उनके घर पर आ जा नहीं सकता है। 2 परिवार बर्बाद हो गए, ब्राह्मण का पूरा सर्वनाश हो गया और यादव परिवार का जो मुखिया था प्रेमचंद यादव जी, उनकी जान चली गई। अगर उसी तरीके से अगर यहां पर भी लापरवाही बरती गई तो यहां पर भी लोगों के लिए जान का खतरा है, क्योंकि कहीं न कहीं से जो विवाद होता है, कहते हैं कि एक छोटा सा नासूर कभी कैंसर बन जाता है। तो चलिए हम यहां पर जानना चाहते हैं कि आखिर विवाद है कैसे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हैया लाल है, हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय मुन्नी लाल है जी। हमारा ये पुश्तैनी मकान है जो हमारे दादाजी के नाम 1973 में ही पट्टा हुआ है। हमारे दादाजी के 4 लड़के हैं, चारों लड़कों में से एक लड़के की पत्नी ने एक भाग बेचना चाहिए था, जो कि पूरा बेच दी हैं। उसी का विवाद उत्पन्न हो गया है, जो कि हम बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा 2015 से ही अप्लाई किए हैं। इनके नाम पट्टा हुआ था, आपके दादाजी थे जी। तो उसका जैसे जब दादाजी मर गए होंगे तो जो 4 उनके लड़के होंगे, चारों के नाम हुआ होगा ना? ये जो दादाजी एक्सपायर हो गए तो हम लोग मतलब इतना जानकारी नहीं था, तो वो पता नहीं कैसे कैसे सब क्या किए, मकान संख्या बस दर्ता के एक लोग अपने हिसाब से करके पता नहीं क्या फर्जी बना, बस चौहद्दी दिखाकर गलत पूरा विक्रय कर दिए हैं। जैसे 4 लोग थे तो वो तो अपना हिस्सा बेच पाते, आप लोगों का हिस्सा कैसे कैसे बेच दिए, ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना कि जिसके नाम जितनी जमीन होगी, एक विसाब बता रहे हैं तो 5 ही धुर के वो हकदार होंगे, तो 5 धुर ही वो बेच पाते ना, मतलब कि कैसे ज्यादा जमीन बेच दी। जैसे कुछ आबादी वाला, जैसे वो जो 5 धुर बेच पाते वही तो वो गलत कर दिए कि 5 धुर ना बेचकर वो पता नहीं कैसे बस लंबाई चौड़ाई उसमें दर्शित करके, जो कि बिना लेखपाल की निगरानी के ऐसे हुआ था। बस वहीं से मतलब उपबंध निबंधक कार्यालय से ही वहाँ से ऐसे लिखा पढ़ी में सब करवा दिए थे। जैसे हम लोगों को सूचित हुआ तुरंत हम लोग उस पर जाकर एक्शन लिया और न्यायालय में मुकदमा दायर किए, जो मुकदमा 2015 में मतलब बैनामा होने के 1 महीने बाद ही तुरंत चालू हो गया। और मुकदमे के दौरान ही जो बेची थी उनसे कोई दूसरा लिया था और फिर वो भी किसी दूसरे को बेच दी, यानी सुमित्रा देवी ने बेचा था सुरेमन को, फिर सुरेमन ने बेच दिया परवीन बानो को,
परवीन बानो ने फिर विक्रय कर दिया राजेश जायसवाल को, जबकि मुकदमा 2015 से ही चल रहा है और वर्तमान में भी अभी चल रहा है, जो जिसकी अगली सुनवाई 16 मार्च 2024 को नियत है। लेकिन फिर भी ये मुकदमा चलने के दौरान ज़मीन बेचना और खरीदना दोनों कानूनी अपराध है। फिर भी ये लोग पता नहीं किस बेस पर सब बेच रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार कोतवाल सब जगह दे डाले, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन ये हुआ कि बलपूर्वक ये लोग आकर हमारा घर खाली करवा दिए, हम लोगों को मारे पीटे और घर से बाहर कर दिए। पिछले 4 रातों से हम लोग रोड के किनारे अपना सो रहे हैं, किसी तरीके गुजर बसर कर रहे हैं। ये मतलब कि 4-4 लोग खरीद रहे हैं, 4-4 लोग बेच रहे हैं। जो ज़मीन विवादित होती है उसको तो कोई ले ही नहीं पाता है। क्या तहसील वालों को पता नहीं है कैसे जो है लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं ज़मीन को? लेकिन ये जो जैसे जो ज़मीन विवादित है, जो लेने वाला होता है, इन्हें राजेश जायसवाल को भी पहले बताया गया था कि ये ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है, ना लीजिए। लेकिन ये धमकाने लगे, क्या अरे हम करवा लेंगे, तुम लोगों को क्या औकात है, कैसे क्या करोगे, देख लेंगे। तो ऐसे कहकर वो निकल गए। फिर उसके बाद गए कोतवाली में। इसमें वो दोषी, हम जैसे उनको तो कैसे दोषी माने? इसमें तो जो तहसील के जो अधिकारीगण हैं, अगर ज़मीन विवादित है तो उनको उनके नाम ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए ना, तो उनकी भी तो गलती आती है। जी। तो वो लोग अब कैसे क्या कर रहे हैं सर, वो लोग आपस में क्या समझ रहे हैं उससे हमें मतलब जानकारी नहीं, क्योंकि वो उनका कार्यालय वाला मैटर है। अब कार्यालय में वो कैसे क्या करते हैं वो हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन ये जो चल रहा है उसकी प्रश्नोत्तरी भी हमारे पास है। मुकदमा जब दायर हुआ वो भी अभी हमारे पास मौजूद है। उसका नकल भी हम पूरा निकलवाए हैं कि उसमें मुकदमे में क्या क्या लिखा गया था। अभी न्यायालय का जो आदेश है, जो जज साहब आदेश दिए थे, वो भी आदेश हमारे पास रखा है, जिसका साक्ष्य हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ज़मीन कितने सन में बेचे थे जो आपके वो पट्टीदार थे जो 4 भाग में से? 2015 2015 में बेचे थे। जो ज़मीन का विक्रय उनका हुआ, क्या नाम है जो बेचे थे? जो ज़मीन का विक्रय हुआ है वो 2015 में, मई 2015 में हुआ था। फिर मई 2015 में हुआ, तो हम मई के बाद जून में जो है तुरंत मुकदमा दायर कर दिया, मुकदमा चलने लगा। मुकदमा चलने के दौरान ही बीच में सूर्यमन ली थी, सूर्यमन ने विक्रय कर दिया परवीन बानो को। वो लगभग शायद 2018 में। फिर वो जब सूर्यमन कब्जा मतलब नहीं रह ले पाई, वो जान गए कि ये प्रकरण ऐसा है, विवादित भूमि है, वो सोचे कि ये मैटर हम सुलझा कर किसी दूसरे को लटका दें। तो दलाल के माध्यम सूर्यमन अगर ले ली थी और सब जब लोग ज़मीन को ले रहे थे तो उस समय आप लोग उसमें रह रहे थे? आप लोग का ही कब्जा था? उस समय हम लोग रह रहे थे उसमें। हमारा एक आम का पेड़ था, उसमें हम लोग एक साइड में जो अपना पत्ता वत्ता सब बैठाए थे वो सब भी था। जी, सामान तो अभी भी अंदर, आधा सामान अंदर है, आधा सामान ये लोग 11 मार्च 2024 को आधा सामान बाहर फेंक दिए, जो आप देख सकते हैं। जैसे आप लोग अंदर रह रहे थे, मतलब कि बाहर से वो ज़मीन बिक रही थी, मतलब कि एक दूसरे को खरीद रहे थे, इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं हो रही? नहीं, वो लोग यहाँ बिना आए, बस दलाल के माध्यम से जो बैनामा पहले हुआ था, बस उसी कागज़ के ऊपर कागज़, मतलब उसी बैनामे के ऊपर बैनामा वो करते चले जा रहे थे। जब बैनामा ले लेते थे उसके बाद आते थे कि मतलब देखे ज़मीन कहाँ, लेने से पहले कभी नहीं आए थे यहाँ। अभी जैसे यही बता रहे हैं कि इनका जो बैनामा हुआ वो 14 दिसंबर 2023 को हुआ था, जबकि ये पहली बार यहाँ 2 जनवरी 2024 को उपस्थित हुए थे। तो बीच में जो है आप लोगों के ऊपर जो हमला कितने दिन पहले हुआ था? 3-4 दिन। हमले में आप घर पर अकेली ही थे? जी, घर पे आप अकेली थी जब हमला जी हुआ? हम अकेले थे, घर पे कोई नहीं था, सब लोग काम करने गए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो लोग मतलब कि क्या बोले, आके कुछ बोले, कैसे क्या किया? आके कुछ बोले नहीं है, आके मतलब 4 औरतें थी और 20-25 से लोग आदमी थे। आए हैं, गेट कूद के, उसके बाद ताला अंदर से बंद था, तोड़े हैं, उसके बाद फिर औरतें घुसी अच्छा, हैं। ये जो गेट था तब भी लगा था पहले भी? हाँ, गेट लगा था गेट, ये कूद के गए हैं अंदर। गए हैं, फिर औरतें आदमी सब लोग अंदर गए। मेरा बाल वाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर लेके आए हैं, मारे हैं, इधर देखिए दाँत भी काटे हैं। उसके बाद सामान वामान फिर अंदर से ताला बंद किए, सामान वामान बाहर फेंके हैं। आपको बाहर निकालने के बाद आपका सामान भी सब फेंक दिया? हाँ, बाहर फेंक ही रहते हैं। हम जब चिल्लाए उल्लाए तब इधर सब मोहल्ले वाले आके हमको बचाए हैं, नहीं तो यहाँ के सब मोहल्ले वाले? जी, तो वो जो आने वाले थे वो बाहर के कहीं थे, आप किसी को हम जानती किसी को नहीं जानते, सब बाहर के थे, हम्म, किसी को हम नहीं पहचानते। तो इसके बाद जो है आप लोग 4 दिन से कहाँ रह रहे हैं? हम लोग रोड पे ही रह रहे हैं। उधर कोतवाली में गए थे, वहाँ वहाँ एक दिन रहे हैं, फिर उधर कलेक्ट्री ऑफिस के पास थे, फिर कल इधर रोड पे थे। अब आज पता नहीं कहाँ रहेंगे। मतलब आप लोग का कोई ठिकाना नहीं, आप लोग कहाँ थे? नहीं, कोई ठिकाना नहीं।
ये देखिए यहाँ पर जो अकबरपुर का मैटर है बहुत ही गंभीर है और बहुत ही दो पक्षों में इस तरीके का विवाद है। तो भैया जो गेट वोट आप लोग लगवाए थे, ताला वाला कैसे वो लोग जायसवाल वैसवाल लोग सब मार दिए? अरे हम ताला लोग भैया लेकर आए थे 15-20 लोगों को लेकर, तो उसके बाद जब इनको बाहर बाहर निकाल दिए तो उसके बाद वो अपना 2-2 3-3 ताला लगा दिए। अब घर पे कोई था नहीं, ये लड़की अकेली थी। जी, जी। अब जब तक शाम तक कोई आया था उसके पहले ये सब अंदर घुस गए और हम लोग सामान बाहर पे कर दिए। बस यही चीज़ है। और उसके बाद हम लोग कोतवाली वगैरह में गए थे अपना जो है एफ.आई.आर करवाने के लिए, तो वो उस समय कुछ कोतवाल साहब या कोई दौरे वौरे गए थे नहीं, तो देर रात वहाँ हो गई। हम लोग वहीं रात बिताया। उसके बाद फिर आए, फिर उसके बाद एप्लीकेशन जमा हुआ, फिर उसके दूसरे दिन बाद फिर एफ.आई.आर वगैरह, फिर आगे कार्यक्रम कुछ देखा गया, उसमें अपना जो है बढ़ाएं। तो हम लोग तभी से बाहर अब अंदर हो जैसे 4 दिन से आप लोग बाहर हैं, तो प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? आपके साथ प्रशासन नहीं दे रहा क्या? प्रशासन प्रशासन क्या कर रहा है? 4 दिन से भैया हम यही मांग कर रहे हैं कि पहले तो उसे यथास्थिति किया जाए, जैसे हम लोग वहाँ निवास कर रहे थे, हम लोग निवास करें, ये लोग अपने यहाँ जाकर रहें, फिर न्यायालय का जो निर्णय आता है वो सर्वमान्य होगा भैया। आपने कभी ये आरोप लगाया कि जो आपके पट्टीदार थे उन्होंने कैसे बेच दिया, उन लोगों से ज़्यादा पैसा वैसा लिया होगा, उसको तो लेकर के वही गुम हुए होंगे? जो जो बेचे भैया वो बेचकर यहाँ से चले गए तुरंत, वो कभी यहाँ आए ही नहीं आज तक। अब जो लिए हैं वो एक बार आए, फिर जब जान गए ऐसा मैटर है तो वो प्रयास करते हैं कि ये ज़मीन हम किसी दूसरे को विक्रय कर दें। बस ऐसे ही चल रहा है अभी तक। मतलब ये चौथी मतलब कि चौथे ग्राहक है जो जमीन को ले लिए? तीसरे ग्राहक। जी। ये देखिए जो है हम दिखा दें कि ये वही ज़मीन है जो अकबरपुर के अंतर्गत आती है और यहाँ पर देखिए लोगों का सामान उमान भी बिखरा हुआ है और यहाँ पर देखिए गेट में ताला भी बंद है। कहीं न कहीं से यहाँ का जो विवाद है बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ये विवाद धीरे-धीरे जो जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे समस्या बढ़ रही है, कहीं न कहीं से एक दिन ये बहुत बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकती है। तो ऐसे में आप लोग क्या चाह रहे हैं प्रशासन से जो है? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि भैया इससे पहले तो लेखपाल और जो भी हों तहसीलदार सर, उनसे पहले एक बिस्सा पट्टा नपवाया जाए, फिर एक बिस्सा का 4 भाग किया जाए। चूँकि एक ही लोग विक्रय किए हैं तो एक भाग उनका होना चाहिए, बाकी तीनों भाग जो हों उनसे मुक्त करवाना चाहिए। जो अभी अंदर निवास कर रहे हैं उन लोगों को पहले तो यथास्थिति करके उसे सही किया जाए। हम लोगों को अंदर किया जाए, उन लोगों को बाहर किया जाए। वो लोग अपने मकान में जाकर रहें, हम लोग अपने मकान में रहें। उसके बाद लेखपाल सर आएँ, वो अपना एक बिस्सा पट्टा ज़मीन नाप कर अलग करें, जो जैसा कि एसडीएम सर ने भी बताया था कि एक बिस्सा पट्टा ज़मीन अलग करके 1/4 करके राजेश जायसवाल को प्रदान किया जाए। तो वही प्रकरण हम भी चाहते हैं कि लेखपाल सर आएँ, एक बिस्सा पट्टा ज़मीन अलग करें, एक बिस्सा पट्टा अलग करने के बाद 1/4 किया जाए, 1/4 भाग राजेश जायसवाल जी का बनता है, वो अपना ले सकते हैं। संविधान के कुछ अपने कानून कायदे होते हैं। अगर वो अगला व्यक्ति अगर पैसा ज़्यादा दिया होगा, जैसे अगर वो एक बिस्से के लिए पैसा दिया होगा, तो इसके अलावा अपने पट्टीदार को जिम्मेदार नहीं मान रहे, कोई पैसा लेके फरार हैं, तो जितना पैसा दिए होंगे, जितना उनको ज़मीन मिली, उस पे तो अपना कब्जा जमा है, तो इसमें प्रशासन कैसे क्या कुछ कर पाएगा? भैया उनका कब्जा नहीं है, वो ज़बरदस्ती हम लोगों को जो मार पीट कर निकाले हैं, हम तो तुरंत कोतवाली में एप्लीकेशन दिए, तुरंत तहरीर दिए, तुरंत जब तक वहाँ से लेकिन वापस आते हैं यहाँ, तब तक देखिए ये लोग अंदर हो चुके हैं। अब 2 कांस्टेबल भी आए, जिनमें से क्या मयंक शायद नाम था और कोई अत्री यादव या त्रेती ऐसे कुछ नाम था, वो भी आए थे। वो तुरंत कहे कि निकलने के लिए बाहर, लेकिन ये लोग माने नहीं। तुरंत के तुरंत ही, लेकिन ये लोग माने नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हमारा कब्जा, जबकि हमारा कई पुश्तैनी कब्जा है उस पर, हम लोग वहाँ निवास भी कर रहे थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अब यहाँ पर देखिए जोगी जी पर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि अंबेडकर नगर का मैटर है कि अगर प्रशासन और पुलिस के लोग निकाल रहे हैं तो फिर जबरदस्ती कैसे वो लोग रहने? इसका मतलब कि प्रशासन और पुलिस से भी वो लोग दमदार हैं? नहीं, ये भैया प्रशासन, पुलिस और ये आपस में क्या है क्या नहीं ये हम नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन होता क्या, वहाँ से अभी कोतवाल साहब आदेश दिए खाली करने के लिए अभी परसों रात में ही, लेकिन फिर भी नहीं खाली हुआ, उनकी अवहेलना हुई। एडीएम सर भी वहाँ एक एप्लीकेशन दिया था 21 फरवरी को, वो भी कहे कि मामले को मतलब ध्यान में रखते हुए जांच करके उसे खाली करवाया जाए, पहले तो यथास्थिति किया जाए, फिर भी नहीं किया गया। अब ऐसे ही मैटर आपका इसलिए उलझ रहा है कि जो इस जमीन को बेचा है उस व्यक्ति को भी आप आरोपी सिद्ध कीजिए कि वो अगर पैसा लोग ज़्यादा दिए होंगे तो अपना कब्जा जमाएंगे ही, तो इसलिए तो प्रशासन भी अपना जो है उनके कागज या पत्र पर उनके भी पास कुछ कागज होगा तब तो यहाँ पे अस्थायी रह रहे हैं। भैया देखिए, आरोपी सिद्ध करने का काम न्यायालय का, हम आरोपी किसी को नहीं सिद्ध कर रहे हैं। हम बस लीगल बात ये कह रहे हैं कि जो लीगल है, जैसे एक बिस्सा पट्टे की ज़मीन है वो सभी जानते हैं, और जिनके नाम पट्टा है उनके जब 4 लड़के हैं तो चारों लड़कों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। अगर बराबर बराबर नहीं बटा, किसी एक ने
सिर्फ चौहद्दी दिखाकर, गलत चौहद्दी दिखाकर विक्रय कर लिया है, तो वो उनका मैटर है। पैसा वो उन्हें ज़्यादा दिए कम दिए हैं, वो दोनों लोग आपस में समझेंगे। अब जैसे कोई चीज़ अगर आपके लिए 1 रुपया ज़्यादा लग रहा है, तो हमारे कोई ज़रूरी नहीं कि 1 रुपया हमें ज़्यादा लगे, हो सकता है हमें वो कम हो, अगले को और ज़्यादा लगे, तो वो तो उन लोगों का मैटर है। किसी के लिए 1 लाख ज़्यादा होता है, किसी के लिए 1 लाख बहुत कम होता है, तो कितना पैसा उन्हें दिए, कितना पैसा वो लिए, वो सब जान रहे हैं आपस में, हमें नहीं जैसे पता। आप लोगों ने प्रशासन से कभी मांग किया कि उनको भी बुलाएं जो जमीन को बेचे हैं, क्योंकि दूसरे की जमीन दूसरा कोई कैसे बेच दिया, उसमें मतलब कि कहीं फॉल्ट हुआ है, उसकी जांच के लिए आप लोगों ने कभी मांग किया कि जो है उसकी जांच हो, किस तरीके से एक कैसे जो है आप लोगों का हक वो लोग बेच दिए? ये सब भैया इसका पहली करें। बात, जो बेच दिए हैं वो तो चली गई तुरंत। जी बेच जिस दिन बैनामा की, उस दिन हमारे घर में शादी था चचेरे भाई का, जी उसी दिन वो बैनामा कर दी वहाँ जाकर, तो कोई जान नहीं पाया था। जब कुछ दिन बाद जानकारी तो मुकदमा हुआ, तो लेकिन वो बेचने के बाद वहीं से चली गई। आपके वो अब चाचा थे या बड़े थे, छोटे थे, क्या नाम है उनका? हमारे पिताजी के वो दूसरे नंबर के भाई थे, क्या नाम था? पत्नी ने बेचा है। हमारे पिताजी चुन्नी लाल, एक हमारे पिताजी का नाम मुन्नी लाल, जी फिर जो बेचे हैं उनकी पत्नी थी, चुन्नी लाल की पत्नी सुमित्रा देवी ने विक्रय किया है। जी जी और तीसरे भाई हैं संतराम, चौथे भाई हैं रामुंदर। जी 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 तो विक्रय करने वाली चुन्नी लाल की पत्नी सुमित्रा देवी थी, वो बेची थी सूर्यमन को। सूर्यमन भी जब वो पैसा पा गई, वो भी यहाँ से चली गई, वो रहने लगी दिल्ली। जी। वो भी आज तक कभी नहीं दोबारा आई। हम्म, अब फिर जो तीसरे ली परवीन बानो भी आज तक यहाँ कभी कदम नहीं रखी। अब ये चौथे आए थे राजेश जायसवाल, जी। ये आए बस गुंडई के बल पे, 15 से 20 लोग, जो 25 लोग जो भी आए, वही एक लड़की अकेले घर में थी, उसे मार पीट कर अकेले निकाल दिए। जब हम लोगों को सूचना पहुंची तब हम लोग यहाँ मौजूद हो पाए। जी जी जी। ये देखिए काफी गंभीर और उलझा हुआ मैटर। नहीं 2 मिनट थोड़ा सा अगर कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो देख लेते हैं। ये देखिए ये वही जमीन का विवाद है जो जायसवाल परिवार इसमें रह रहा है और बहुत ही गंभीर मैटर ये बनता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि जब तक इसका जो है कोई निराकरण नहीं होगा, यहाँ पर घटना होने के लिए बराबर चांस बने रहेंगे। क्योंकि अभी अभी जो है नंदनी राजभर थी, उनकी भी जान जो है जमीनी विवाद में गई। पड़ोस का मैटर था लेकिन उनकी भी जान चली गई। ये लोग देखिए यहाँ पर हैं। कैसे जो आप लोगों ने कैसे कैसे मतलब कि जमीन उनकी लिखा है, क्या बात है? की चाची हैं इनकी चाची है इसमें। जी। हम तो लोगों को क्या कागज पर परवीन बानो के नाम जमीन हो चुकी थी जो आपने जी ली? जी 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 यहाँ पे जो कागज था वो परवीन बानो के नाम पूरा था, खारिजदारी सब कुछ था। जी और इस मकान का नक्शा और फोटो सब कुछ हम लोगों के पास था। जी जब हम लोग यहाँ पे आए थे मकान देखने इसको, तो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे, घास फूस थे, जी जंगल जैसा था। हम्म, एक छोटा सा लोहे का गेट लगा हुआ था। जी अभी भी मौके पे वो फोटो हमारे पास है, लगा हुआ था। तब हम लोगों ने देख के इस जमीन को लिया। यहाँ सब कुछ तहसील में जांच पड़ताल किया गया, कोई भी मुकदमा नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम सही से था। जी उसके बाद हम लोगों ने जमीन ले लिया। जी जमीन लेने के बाद हम लोग अपना काम शुरू करवाना शुरू कर दिए जी। जनवरी से। हम्म, जब जनवरी में यहाँ हम लोग साफ सफाई करने के लिए आए, तो ये लोगों ने आपत्ति की। जी जब आपत्ति किया तो ये हुआ कि भाई जब जमीन हम लिए हैं, पैसा दिए हैं, तो भाई हम कैसे कह देंगे कि नहीं भाई हमारी जमीन नहीं है। जी हम लोग कोतवाली गए, कोतवाली में इन लोगों को बुलाया गया। जी इन तीनों लोगों को, एक लोगों ने तो बेचा ही था, जी। 3 लोगों को बुलाया गया। जी तीनों लोग कोतवाली गए। जी वहाँ पे जाने के बाद इन लोगों से पूछा गया क्या कैसा मैटर है। इन लोगों ने कहा सर देखिए परवीन बानो जो थी वो मोहम्मदन थी, इसलिए हम लोग उनको नहीं बसने देना चाहते थे। जी हाँ, अब ये आए हैं, चलिए ठीक है, अच्छे हैं, तो आप ये अपने बनवा सकते हैं। हम लोग 500 के स्टाम्प पे इन लोगों ने सुलहनामा लिख दिया सब जी। लोगों ने कि हम लोगों को इस ज़मीन से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, आराम से अपना ज़मीन बनवाएं, अपना रह सकते हैं। जी वो स्टाम्प पेपर अभी है हमारे पास, जी ठीक, कागज़ भी है, स्टाम्प पेपर भी है, सब कुछ है हमारे पास। जी उसके बाद हम लोग ज़मीन यहाँ बनवाना शुरू कर दिए। ये जी। लोगों ने सहयोग भी किया, जी ऐसा नहीं है कि नहीं सहयोग किया, सब लोगों ने सपोर्ट किया। इनके जी। 2 ये बगल वाले टेलर दादाजी, बगल वाले ये कन्हैया लाल, जी सब लोग बनते समय सपोर्ट किए कि बिजली देना, पानी देना यानी और कि इन देना। लोगों का पूरा जो पड़ोसी का फर्ज होता है हाँ, वो सब निभा हाँ, रहे थे। सब इन लोग दिए ना, हम लोगों ने आराम से बनवाया। जी हम लोग ये मकान जो बना हुआ था ईंट का बना हुआ था, जी प्लास्टर नहीं था, हम्म, टूटा फूटा था, हम्म। छत टूटी फूटी थी, तो हम लोगों ने उसको मेंटेनेंस ठीक है। अच्छा ये करवाया। बताइए कि उन लोग उनका जो ये मतलब कहना है कि ये मतलब कि 4 भाई थे, जी। उन्होंने अपना हिस्सा ही बेच दिया, इनका 5 धुर ही बनता है। तो जमीन में कागज में आप लोगों ने कितना लिखा है, कितनी हम जमीन लोगों आपको? ने लिखा है 24 बाई 41 फीट, जी 24 बाई 41, जहाँ की वो रोड तक कोने तक आता है नापने पर। जी जी ये रोड भी हमारे में ही लिखा गया। जी तो जब हम लोगों ने सुमित्रा देवी को बुलवाया, हम्म जब ये लफड़ा फंसने लगा, तो हम लोगों ने सुमित्रा देवी को बुलवाया कि भाई हम लोगों को तो 41 फीट लिखा गया है, हम्म तो 39 फीट कहाँ मिल रहा है। जी जी जी
मतलब कम हम लोगों को मिल रहा है जी 5 फीट। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा कि ऐसा है भैया, हम लोगों ने समझौता से अपने भाई को मतलब अपने देवर को ये रास्ता दे दिया था। जी अच्छा इसको हाँ, ये रास्ता दे दिया था कि ये पीछे अपने मकान में जा सके, नहीं तो जाते कैसे। तो उन्होंने ये बताया, हम जी। लोगों ने कहा चलो ठीक है, अगर समझौते से हुआ तो कोई बात नहीं, 5 फीट जाने दो, जी सबके लिए रास्ता हो गया है। जी हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। बनते वक्त कन्हैया ने आपत्ति की कि उधर 4 इंच हमको और चाहिए। अच्छा हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, 4 इंच आप भी ले लो भैया, सब खुश रहो, जी कोई से हमको लड़ना झगड़ना नहीं है। देखिए हम लोग बनिया वर्ग हैं, हम लोग झगड़ा लगड़ा ये सब नहीं करना चाहते हैं। जी जी हम लोग शांति से समझौता, शांति से काम करना चाहते हैं, ठीक है। जी फिर हम लोगों ने आराम से बनवाया, जी। गेट लगवाया, समरसेबल लगवाया, गड्ढे लैट्रिन का गड्ढा खुदवाया, लैट्रिन बनवाया, पूरा इसको सब कुछ करवाया। जो कुछ हाँ, भी आप कर रही हैं जी तो आज जो इसमें विवाद चल रहा है उनका आरोप है कि मतलब कुछ लोग मारने के लिए भी आए थे सर, अकेले हाँ हाँ बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं आपको। तब जब सब चल रहा था काम, तो ये लोग क्या किए, 25 तारीख को सुबह 9 बजे, उस दिन हमारे हस्बैंड हम लोग नहीं आए थे यहाँ पे। जी। मैं तो कभी कभी आती थी, बनवा रही थी। जी। मेरे हस्बैंड रेगुलर यहाँ रहते थे, जी वो नहीं आए, वो जी। किसी काम से नहीं आए उस दिन। जी अब ये लोग जैसे ही 9 बजे मिस्त्री और लेबर जी खोले गेट को, जी और गेट को खोल के अंदर आए काम करने के लिए, तुरंत कन्हैया लाल, उनकी माता जी और उनकी बहन जी सारे लोग गेट को ठेल दिए। और मिस्त्री उससे कहते हैं तुम लोग नहीं निकलोगे तो तुम लोगों पर हम केस लगा देंगे, रेप केस। ये जो गेट था ये कौन लगवा था? वो लोग लगवाते आप लोग? जी हम लोग लगवाए, इसका भी हमारे पास है, जी बिल बाउचर सब कुछ है, जी लेबर कारीगर सारे कुछ हैं, जी ऐसा बात नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। हम्म, उसके बाद ये लोग उनको भगा दिए। अब भाई सबको जानकारी होती है, अगर जी। कोई उस पर कोई केस ठोक देता तो, जी। रेप केस की, हमारे बहन का छेड़खानी किए, ये किए, वो लोग चुपचाप चले गए और हमारे लोगों के पास फ़ोन किए कि देखिए वहाँ पे वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर ले रहे हैं और हम लोग को भगा दिए। जी हम लोग गए, चलो ठीक है, उन लोगों के मुंह कोई लगने नहीं जाएगा, जी कौन जाए मुंह लगने, चलो हम लोग कोतवाल साहब के साथ चले। जी आपको बता रहे हैं, हम आपको 25 की घटना बता रहे हैं ना, जी ये बता रहे हैं हम 20 तारीख को ही एप्लीकेशन दे दिए। जी जी जो कुछ भी रहा हाँ। होगा तारीख रहे, लेकिन जो ये विवाद का कारण जो बन रहा है, आप इतने ऊंचे दरवाजे के अंदर 2 ताले के अंदर हैं, जी, जी। आप इस बात को जानती होंगी कि देवरिया में जो इतना बड़ा कांड हुआ जमीन के चलते। इसीलिए तो सेफ्टी किए हैं, पुलिस फोर्स ने कहा कि अभी सब कुछ सेफ्टी रखी है आप लोग, जी कुछ भी खतरा हो सकता है, इसलिए आप लोग अपनी सावधानी बरतिए। जी जो उस परिवार का आरोप है कि आप लोगों ने जो सामान है बाहर निकाल दिया हाँ, है। वही बता रहे ना, जब 25 तारीख को ये लोग क्या नाम घुस गए, जी तो हम लोगों ने 16 दिन हम्म। हर प्रशासन को देखा, जी कहा कि आप लोग खाली करवाइए, खाली करवाइए, जी लेकिन ये लोग लेडीज बैठे थे अंदर, जी जेंट्स कोई नहीं था, लेडीज। इन लोगों को कन्हैया लाल को रोज बुलाया जाता था कोतवाली में जी कि आइए जी आइए समझौता कर लीजिए, जी। आइए क्या बात है, क्या जी। मैटर है, जी। चल के प्रशासन वहाँ पे सही करेगी। लेकिन कन्हैया लाल फरार रहते थे। इनके फ़ोन पे जाके कोतवाल से कभी आप पूछिएगा, इनके कॉल की इतन बहुत कॉल किया जाता था, बहुत कॉल, लेकिन ये नहीं जाते थे कोतवाली, जी कोतवाली जाते ही नहीं थे। जी इनको खोजा जाता था कि ये है कहाँ, मिल जाए तो कोतवाली दे लें, कम से कम रफा दफा तो हो मामला, जी लेकिन ये नहीं गए। जब ये नहीं गए, जी उसके बाद हम लोगों ने, हम लेडीजों ने, जी। हमने कहा सर मेरा घर तैयार है, हम लोग रहेंगे कहाँ? जी हाँ मेरा, हम लोग रहेंगे कहाँ? जी। आखिर हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो कोई दूसरे को दे देंगे, पैसा लगाए हैं। जी हम लोगों ने कहा चलिए हम अपना घर लेंगे। जी कोई जेंट्स नहीं छुआ, वीडियो सारा बना हुआ है, ठीक है, जी। किसी जेंट्स ने नहीं छुआ। हम लेडीज 4 थे, अपना आए, आराम से उस बिटिया को पकड़ के निकाल लेते हैं। वो मेरा गला दबा दी, गला दबा दी मेरा। जब गला दबाई तो उसी में भाई छोड़ो 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 छोड़ो, ठीक मेरा सोने का चेन था, वो भी पकड़ के खींच ली। जी हैं? और एक पीछे से एक लेडीज कोई और आई, पेट में लात मारी, एक लात इतना जोर से मारी नहीं, कि जैसे उसको भी अगर वो हॉस्पिटल में लड़की भर्ती अगर करना अकेले थी तो आप लोगों ने प्रशासन को उस समय बुलाया था? पड़ा। सुनिए पहले, जैसे उसको अगर निकालना था। आराम से हमने कहा बिटिया तुमसे मेरे कोई वो नहीं है, जी तुम जाओ, मेरा मकान है, हम लोग अपने मकान में आए हैं, जी ठीक, बस इतनी ही बात हुई थी। अब ये जो भी कहें, उसी में सब भगदड़ मच गया, शोर हो गया, गांव के लोग आ गए, मोहल्ले के लोग आ गए और बाहरी लोग आ गए, बचाओ ये है वो है, दुनिया का अपना होने लगा। हम लोग अंदर आए, अपना बंद करके अपने अपने घर में रह रहे हैं। देखिए आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं, आपने जैसे कहा कि हम बनिया वर्ग, हम झगड़ा झंझट नहीं जी, चाहते हैं, जी। तो कैसे झगड़ा झंझट आखिर में खत्म होगा? कैसे जो है इसका कोई झगड़ा निस्तारण है? झगड़ा करने का बस एक ही निस्तारण है जी। कि देखिए
हर झगड़े के पीछे एक कुछ ना कुछ बड़ा होता है। जी जी हाँ? जी जी हम ये चाहते हैं कि अगर प्रशासन आए, जी जैसे वो कह रहे हैं जी कि पूरे मोहल्ले की पुष्टि करे जी कि ये बनवाए हैं, ये बनवाए हैं, ये बनवाए। अगर झगड़ा हो रहा है तो जमीन के लिए ही तो हो रहा है। जी अब अगर पूरी नपे जोखेगी बढ़िया से जी। तो पता चलेगा कि इनका घर कौन है, उनका घर कौन है, उनका घर कौन जिसे है। जब सब लोग शांति से सबका बात ही छोड़िए, मैटर तो इसका चल रहा है, तो इससे मतलब है ना। और नहीं, और जब नपेगा सबका, ये बता रहे हैं जी। कि क्या नाम नहीं, एक उनके कहने से बिस्सा, थोड़े होगा वो एक तो जो बिस्सा, हम जी हाँ, तो एक बिस्सा अगर देखिए, हमारे कहने का मतलब है अगर एक बिस्सा में 4 हिस्सा बट रहा है जी तो उस सुमित्रा देवी का भी तो जैसे इन लोगों का मकान बना हुआ है, तीनों जी लोगों का, जी सुमित्रा देवी भी तो यहाँ की रहने वाली थी, जी उसका भी तो होना चाहिए। जी। तो उसको खाली 5 फीट मिलेगा, इन लोगों को इतना इतना मिल जाएगा। आप दिमाग लगाइए। उनका तो ये आरोप है कि भाई वो पांचें धुर जो है कैसे मतलब कि 5 दूर होगा जब 4 भैया आ पुत्र जाइए, हैं? थोड़ा सा 1 मिनट आ जाइए। नहीं, जब जी। 4 पुत्र हैं, हाँ, हैं? जी 4 पुत्र हैं जी तो 4 पुत्र में जितनी जमीन रहेगी जी आबादी की, उसमें भी हिस्सा मिलेगा, जी। और जो पट्टे की जमीन है उसमें भी हिस्सा मिलेगा। इसमें जैसे आपका कहना ये है कि उनका जितना हक था उन्होंने अपना बेचा, जी और उनका कहना है कि इसमें से उनको चौथाई नहीं 5 ही सर, धुर बेचना उसने चाहिए था। सही बेचा है। जी अब जब प्रशासन, अब इन लोगों को विश्वास नहीं है प्रशासन पे। अभी किस दिन, ट्यूसडे जी ट्यूसडे के दिन जी। आई थी यहाँ पे, पूरा वो नपा जोखा है। सुमित्रा जी आई थी। हाँ, सुमित्रा जी भी बयान दी थी जाके, जी सारा नपा जोखा है, सही उतरा है। जी सुमित्रा जी का जितना होना चाहिए उतना है, इनका जितना होना चाहिए बगल वाला मकान, इनका भी उतना है, सबका बराबर में है। जी अब ये चाह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं, जबरन हमको चाहिए इसमें हिस्सा, बस जी। यही झगड़ा फंसा हुआ है सर। तब ये सही कह रहे हैं कि सुमित्रा ने जो अपना हिस्सा भर बेचा है, इस बात सच है? नहीं भैया, इनका कहना ये है कि अगर एक बिस्सा पट्टे की ज़मीन है जी तो जो आबादी की शेष ज़मीन है उसमें भी सुमित्रा जी का हिस्सा होना चाहिए। जबकि बात ये होती है कि आबादी की ज़मीन नहीं, पर जैसे इन्होंने एक बात इस बात को कहा कि जैसे कि ये पट्टे की ज़मीन थी, उनका और भी तो हिस्सा होगा जो मतलब पुश्तैनी होगा, ये पट्टी की बात ही छोड़ दीजिए। तो सब मिला करके उन्होंने अपना एक हिस्सा, आप लोगों का मिला है एक-एक बिस्सा, जैसे एक बिस्सा उन्होंने बेचा है, क्या एक-एक बिस्सा इनको मिला है? हाँ जी सर, उनका भी एक बिस्सा, इनका भी एक बिस्सा, उनका भी, सारा मतलब लोगों का बराबर है। टोटल सब 4 बिस्सा सब था। बराबर नपा गया है, अभी मंगलवार को नपा गया था, जी, इसकी जी। रिपोर्ट भी है। जी, इसमें कहाँ तक सच्चाई भी है? इसमें सच्चाई ये है, ये जो कह रहे हैं 4 बिस्सा है जी, टोटल। तो पहले तो ये कि ये जो गाटा संख्या ये है, जी, ये टोटल 2.5 बिस्से की आबादी है, जी, जिसमें से एक ही बिस्सा पट्टा हुआ था, जी, और जो है वो आबादी थी, जी, ठीक। और जो पूरब की साइड में आपको दिख रहा है वो पट्टे की चौहद्दी में जो जो भी दर्शित है जैसे वो जो 2.5 बिस्सा ज़मीन बची है, क्या उसमें भी सुमित्रा ने ज़मीन ली है? नहीं, उसमें सुमित्रा का कोई वो नहीं था, जी, बस इसी में सब लोग रहते थे। जी, जी, वो शेष ऐसे ही खाली था। वो अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री आवास योजना सब लोग पाए जी, तब वो जाकर सब निर्माण कार्य कराया, वो ऐसे ही था, जी, वो आबादी की ज़मीन, जी, और बाकी सब इसी में निवास कर रहे थे। जी, जी। यहाँ पर सब निष्कर्ष से पहुँचने के बाद मैटर तो काफ़ी मतलब कि उलझा हुआ है, सुलझा हुआ है, और काफ़ी तकलीफ़ें भी है। कैसे हल हो सकता है इस मैटर का, कैसे जो है आप लोग? अब सर देखिए, जी। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जी, क्योंकि अभी हमारे पति आईसीयू में है, लखनऊ में। जी, इन लोगों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया, जी, इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया कि आज वो बंदा आईसीयू में अन- जूझ रहा है जी, जी, अपने हालात से जी। कि हम इससे निकले कैसे। जी, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक हमारे पति वहाँ से आएंगे नहीं तब तक हमारा कोई भी डिसीजन नहीं है। जी। हम अपने घर में आराम से रह रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जी। सारा कुछ सही है। ये अपने घर में रहे, मैं अपने घर में रह रही हूँ। जब पति हमारे आ जाएंगे, अपना जो निष्कर्ष निकालना होगा निकलेगा। जी, जी। जी। तो भैया अगर कागज़ पत्तर या हाँ, जैसे कागज़ समझौता पत्तर से अगर सब काम अगर सही तरीके से होता तो आप सहमत हैं इस बात से? जैसे हमारे सिर्फ सहमति का मेन मतलब उद्देश्य ये होगा जी, कि लेखपाल साहब खुद यहाँ मौजूद हों, जी, और अगर हो सके तो तहसीलदार भी आ जाएं। जी। फिर उसके बाद जो है पट्टे की ज़मीन जो है हुँ, वो जैसे एसडीएम सर भी परसों बताएं रात में, जी। उस प्रकरण के अनुसार उसका नपैया हो जाए। फिर जैसे आप नपैया इससे में संतुष्ट हो जाएंगे, एक बार लेखपाल आएँ और तहसीलदार आएँ, अगर वो नाप करके प्रशासन के सामने जो भी सिद्ध करते हैं उस पर आप मानेंगे? हाँ, ये तो लेकिन तब का मैटर, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो है जी। यथास्थिति की जाए, जैसे हम लोग रह रहे थे हम लोग रहें, ये लोग जहाँ रह रहे थे वो लोग वहाँ रहें, हम ये उन्होंने चाहते तो हैं। पैसा दिया है ना, कि जो आपके जो चाची थी सुमित्रा जी को? तो पैसा जैसे होता क्या भैया, ये लोग पैसा दिए ठीक है, हम लोग तो पैतृक निवास कर रहे हैं। अब ये लोग किसी को पैसा दे दे उसकी हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, पैसा किसी और को दे दें। और ये लोग दिए हैं परवीन बानो को, जी, जी। पैसा दिए हैं परवीन बानो को। अब ये लोग परवीन बानो से जाकर मिले, परवीन बानो हमें ज़मीन दीजिए आप। जी, परवीन बानो कहाँ ज़मीन दिए? जी। जब वो खुद नहीं ली हैं तो वो कहाँ से देंगी? और फिर परवीन बानो जब मांगेंगी, परवीन बानो जाकर सूर्यमन से मांगे, सूर्यमन जब खुद वो नहीं ली तो वो कहाँ ज़मीन देंगी?
बस भैया पैसा आप जो चाहे जिसको दे वो तो वो लोग पर कर रहे हैं। मतलब हमारे कहने का ये मतलब है एसडीएम सर जैसे परसों रात में बताएं कि जो पट्टे की ज़मीन है उसका इसी तरह निस्तारण हो सकता है, तो इसी तरह वो कर दें यथाशीघ्र, और उससे पहले हम लोगों को पहले रहने की व्यवस्था करें। नहीं तो अगर हम लोगों को कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार स्वयं प्रशासन शासन सब होंगे वहीं। जी जी जी। और इन लोगों का भी ये कहना है कि इनके पति जो है इसके चलते बीमार है आईसीयू, अगर कोई घटना घटती है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। आप लोग का भी कुछ जी आरोप जी है? जी। क्या और कहना ये है? लोग पैतृक निवास कैसे करते थे सर? 2 तारीख के पहले पहले यहाँ जंगल था। जी। कैसे निवास करते थे? जंगल था सर। हाँ, आप क्या नाम है, फोटो हमारे पास है, फोटो भी है। जी। तो मतलब कैसे निवास करते थे? तो बड़े बड़े पेड़ थे तो, और उसका भी है फोटो। ऐसा नहीं है कि मतलब हम झूठी चीज करें, हमको झूठ वूठ का कोई वो नहीं है, शौक है। जी जी जी। ठीक है। जैसे वो चाहते हैं कि एक बार लेखपाल आए सही तरीके से नापे, जो जिस तरीके से है वो संतुष्टिकरण, जिससे संतुष्टिकरण हो सके करवा सकते हैं। जी। लेकिन हम लोग अभी अपने घर में रह रहे हैं सर, इससे जी। कोई हमको कोई वो नहीं है। वो चाहे जिस तरह से करवाना चाहे करवा सकते हैं। जैसे जो प्रशासन कार्य कर रहा है उससे आप संतुष्ट हैं पूर्ण रूप बिल्कुल से? बिल्कुल बिल्कुल, वो जो करना चाहे करवा सकते हैं। हमें कोई उससे नहीं है आपत्ति। जी। हम अपने घर में रह रहे हैं और रहेंगे जब तक हमारे हस्बैंड नहीं आ जाते हैं। जी जी जी, ठीक है, ये अपना रह रही हैं। और ये भैया का भी जो कहना है कि कहीं न कहीं से जो लेखपाल हैं और जो भी लोग हैं आए इसको सही तरीके से जांच करें और इसको सही तरीके से देखा जाए। अगर ये विवाद को ख़त्म नहीं किया गया तो यहाँ पर जो है कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। ये लोग का कहना कि हम लोग बाहर सो रहे हैं। क्या कहते हैं? ये सत्य बात है। अगर ये विवाद नहीं मतलब हुआ जी तो यहाँ घटना घट जाएगी, जी जी। क्योंकि जमीन नहीं रह जाएगी, जी। आदमी उठ के यहाँ चला जाएगा। हाँ जमीन तो फिर मिल जाती पैसे, लेकिन जो व्यक्ति बीच से चला जाता है वही परिवार जान पाता है कि एक परिवार की कीमत क्या होती है। जी, वो आदमी फिर लौट के नहीं आता। जमीन तो बहुत आ जाएगा, पैसा तो बहुत आ जाए, लेकिन आदमी वापस नहीं जैसे आएगा। आप पड़ोस में हैं, आप भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे खून खराबा हो। अगर कुछ होगा जी नहीं। तो आप लोगों को भी आँच लगी, आप लोगों को दुख होगा। जी, हम लोग यही चाहते हैं सब लोग मिलजुल कर अच्छे से रहें, जी। प्रेम से रहें, बस जी, हम इतने इसमें चाहते जैसे हैं। दो परिवारों का जब जो विवाद है कैसे सुलझेगा, क्या रास्ता है, प्रशासन क्या करे यहाँ पर? ये प्रशासन को करना चाहिए आके, मतलब यहाँ आए, जी, जैसे पुलिस दरोगा आए, एसपी तक आए, जी, सब अपना आए, देखे, जांच करे, कानीगो आए, लेखपाल आए, उसको नापे, जो जिसका सही है उसको दे दिया जाए। आपको लगता है कि जो सुमित्रा ने बेच के जो है यहाँ से चली गई है, क्या सुमित्रा ने गलती की है? बहुत बड़ी गलत की हैं जी, वो बहुत बड़ी गलती की हैं। सुमित्रा। अगर उनको बेचना चाहिए था जी, तो एक बार भाई पटीदार से पूछी होती, जी, उसके बाद वो बेच के चली गई, वो लफड़ा करके गई हैं। जी। गलती ना लेने वाली की है, ना किसी की बेचने वाली गलती है। यही हम चाहते थे हाँ। कि कहीं न कहीं से इसकी सबसे बड़ी अगर जिम्मेदार है तो सुमित्रा है। हाँ। कहते हैं कि इसमें देखिए, हमें तो चाहे अपनों ने जय- लूटा। चाहे जायसवाल हो, जी, चाहे जायसवाल ने जमीन ली हो, जी, या मियाँ लिया हो, किसी ने। चाहे सुलेमान ने लिया हो, जी, जी, खरीदने वाली कोई गलती नहीं होती जी, जी, है। जी। ठीक, जी। हाँ, बेचने वाली गलती कहीं कहीं है। से देखिए इनकी एक कमजोरी रही होगी कागज पत्तर सही, क्योंकि ये दूसरे का हिस्सा भी वो बेच दी और इन लोगों को पता नहीं चला और तीसरे लोग ये लिए हैं। वो पैसा दिया भाई, वो अपना कब्जा जमाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल जमाएगा। मैं ही दी होती, मैं ही धड़ाके से रहती, जी, और क्या। मेरा 1 रुपया ले लगा, काला पकड़ के ही मार दूंगी, जी, और तो क्या। जी, कोई मारेगा, आज की जवानी 1 रुपया बहुत कीमत होती है। जी। हाँ, तो जायसवाल ने पैसा फूका है। तो प्रशासन क्या चाहिए, सुमित्रा को लाए, उस जो है यहाँ से उनसे बिल्कुल, उनके द्वारा बिल्कुल समझौता। बिल्कुल, सुमित्रा को खींच के लेके यहाँ आना चाहिए। जी, हाँ, अगर सुमित्रा यहाँ नहीं आती, इसका फैसला नहीं होता है, तो फिर इसका फैसला जानते हैं, इसका फैसला कुल मिला के सुमित्रा और जो है वो डीएम, एसडीएम, जी, तहसीलदार कानीगो होंगे। जी, अगर यहाँ कोई मर्डर भी होगा, किसी की अगर मौत भी होगी, चाहे जायसवाल चाहे जो भी हो, जी, जी, उन लोग की जिम्मेदारी होगी। प्रशासन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? जी। इसमें प्रशासन लापरवाही कर रहा है कि सही बिल्कुल समय से। लापरवाही कर रहा है। ये भी दौड़े, वो भी दौड़े हैं, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जी, जी, जी। यही सवाल है कि जो देवरिया में 6 जाने गई, इसीलिए गई जी, है। अगर प्रशासन सही तरीके से काम किया होता हाँ, तो ऐसा नहीं सही होता। तरीके नहीं है, सब पैसा ले ले काम कर देते, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। जी। हाँ, हम यही कहेंगे। और इधर जोगी जी डंका बजा रहे हैं कि जो भी है शासन है, प्रशासन के लोग, और उन्होंने देवरिया का कांड होने के बाद आदेश यही दे दिया जितने जमीनी विवाद उसको निपटा दिए जाएं। लेकिन उसके बाद भी रोज जो है, चाहे अम्बेडकर नगर हो, आजमगढ़, हर जगह जाते हैं हम, हर जगह जो है लाशें गिर रही हैं रोज। या तो योगी मोदी को ऐसा करना है, भाई चमारों की जमीन कोई लेगा नहीं, उसके लिए कोई नियम निकाला जाए, कानून निकाला जाए, जी। फैसला कर दे। जब ऐसे मतलब झगड़ा करने से क्या चमारों का जमीन कहाँ कोई ट्रांसफर, ऐसा तो सिस्टम था ना, तो क्या वो खत्म कर दिए क्या संविधान से? लगता है खत्म हो गया है। जी, हाँ,
लग रहा है खत्म हो गया। अब ये तो ये जांच पड़ताल आप करिए, जमान की चमारों की जमीन बनामा कैसे हो सकती है? अच्छा, ये सब भी मतलब चमार जात के हाँ, लोग। ये चमार जात के, मैं मियाँ जात की हूँ। जी जी मेरा नाम शहनाज खान है, जी। इनका नाम कन्हैया लाल है। जी जी। ठीक, मैं देखो न कन्हैया की तरह से बोल रही, मैं जायसवाल की तरह से बोल रही बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जायसवाल ने पैसा दिया, मियाँ ने पैसा दिया, मियाँ यहाँ नहीं बसने पाया, मियाँ बेच दिया जायसवाल जी, जी, को। जी, जी। जायसवाल ने खरीदा, जायसवाल ने बनवाया। ये- मैं यही कहना चाहती ये हूँ, आपकी पड़ोसी अगर हैं। इनका हिस्सा बनता है जी। तो वो सरकार की बनती है, जी। सरकार आके दिलाए। जी क्यों हम गलत कह रहे हैं तो आप हमें बताइए। जी जी जी। ये पड़ोसन है, ये जो बता रही हैं कि आप सुमित्रा को बुलवाइए, वो जो है यहाँ पर अगर वो पैसा लेकर के, आप इस पर सहमत भैया? हम सहमत इस पर हैं भैया कि सुमित्रा आए या ना उससे नहीं मतलब, क्योंकि सब कागज पत्र लेखपाल के पास भी है, तहसीलदार के पास भी है, एसडीएम सर के मतलब संज्ञान में भी मामला है, तो वो भी आए, कोई मतलब नहीं। सुमित्रा आए या ना आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आए, सुमित्रा भी आए, डीएम एसडीएम लेखपाल तहसीलदार सब आ जाए। उसके बाद जो है नपैया कर लें, नपैया करके जितना भाग इनका बनता है उतना भाग वो ले सकते हैं। अगर और बाकी जो शेष भाग नहीं बनता वो शेष भाग इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर डीएम एसडीएम यहाँ नहीं आते हैं और ये आप जो है चलाइएगा, अगर ये लोग नहीं आते हैं तो ये जान लीजिए आप उन लोग पैसा लेके घुस खाए हैं, प्रशासन के लोग। शासन। जी। हाँ, उनको आना, दोनों पक्ष की सुननी चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे मौके पे। जब घटना हो जाएगी, चाहे तब वो इधर से आएंगे, चाहे उधर तब से, वो आएंगे, तब दलाली करने आएंगे। जी। हाँ, तब यहाँ पर सफेद सफेद गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, हाँ, तमाम सब तब आएंगे। तब दलाली करने वो आएंगे। जी। हाँ, क्योंकि देखिए पुलिस दरोगा हो, ये सब दलाल होते ही हैं। हाँ, उनको आके अब निपटारा कर। अब ये बता रही हैं जायसवाल आईसीयू में, जायसवाल कुछ होगा तो ये जिम्मेदार होंगे, ठीक, इनको कुछ होगा जायसवाल जिम्मेदार होंगे। दोनों पक्ष को यही मार दिया जाए तो इसका जायसवाल को ही मार दिया जाए, कन्हैया को मार दिया जाए, इसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। गलत कह रही हूँ? बताइए, आप बताइए, मैंने गलत बोला कहीं? आप भी बताइए, आप लोग क्यों करें, मैंने गलत बोला कहीं? नहीं सही। हाँ, चलिए ठीक है, देखिए यहाँ का मैटर जो उलझा हुआ, इन्होंने सच बात कहा कि अगर प्रशासन के लोग चाहेंगे तो मैटर जो है जल्द ही सुलझ जाएगा। और मैं चाहूँगा कि दोनों पक्षों से कि इस फैसले को जो है शासन प्रशासन की जो है देखरेख में यहाँ पर आकर के जल्द से जल्द निपटारा करें, नहीं तो बड़ी से बड़ी यहाँ पर घटना हो सकती है। और जो भी लोग देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़मीनी विवादों से बचें। जिस परिवार का जो है, एक परिवार जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसका दर्द वो परिवार ही जान पाता है। जय हिंद, जय भारत।